हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में जिन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे वो है अम्मी के देवर जी और अम्मी के दामाद भी थे एक टाइम पर, जो कि एक वीडियो लेकर आए हैं और उन्होंने अम्मी की बहू को दिया है जवाब। तो उसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, साथ मुझे कौसर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं उस पर बातें करनी है, चंद एक और पॉइंट्स हैं। तो चलिए जी रिव्यू स्टार्ट करते हैं अपना और आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ यहाँ पर कौसर की। कल जो मैं सितारा की वीडियो देख रही थी ना, तो वहाँ पर सितारा कौसर की जो सिलाई है उसके बारे में बता रही थी और कौसर का जो इब्राहिम है वो भी बराबर वाले घरों से, मतलब जो उनके नेबर में आसपास हैं वही आंटियां जो कि कौसर को वरगलाती थी, जो कि कौसर का दिमाग खराब करती थी। भाई पहले जो है वो कौसर की जेठानी थी, उसके बाद ये आंटियां आ गई नेबर की। मतलब कितने आराम से ना हर एक को आंटी कह डालते हैं, यहाँ पर एक ये रिवाज है। हालांकि अगर कौसर किसी से मिल रही है उनके नेबर में, हो सकता है उसकी हम उम्र हो सकता है उससे छोटी खवातीन हो सकता है उससे बड़ी भी हो, लेकिन वो एवर ग्रीन आंटी वाला जो एक सिलसिला है ना वो हमारे माशरे में बड़ा आम है। हर एक को आंटी और अंकल कहकर मुखातिब करना, मतलब थोड़ा तो ख्याल कर लें। तो खैर जी, मैं ये देख रही थी कि सितारा ने कहा कि जो नेबर हैं वो भी अब कौसर से कपड़े सिलवाती हैं और इस तरह मतलब कौसर की जो एक फनकारियां हैं, मतलब सिलाई कढ़ाई बुनाई, उसका एक यहाँ पर बोलबाला हो रहा है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि उन नेबर्स का भी बड़ा हौसला है। भाई कितनी बदनाम हुई थी वो कौसर ने जो कुछ वीडियोस सितारा के अगेंस्ट बना दी थी या कुछ सितारा से लड़ाई लड़ ली थी, उसका पूरा मलबा उन आंटियों पे डाला गया था और सबकी सब व्लॉग्स देखती होंगी और बड़ा जिगरा है भाई। मतलब जितना भी मतलब उनको प्रॉब्लम आए, उनको कुछ भी कहा जाए, होता है ना थोड़ा सा, अगर किसी के बारे में आप ये देखें आपका नेबर आपको ऐसे कह रहा है और इतना बड़ा आप पर एलिगेशन लग रहा है तो आप थोड़ा सा रिजर्व हो जाते हैं। बट सैल्यूट टू देम, वो अभी भी माशाल्लाह कौसर के साथ बड़े अच्छे से मिल रहे हैं। तो मैं इस पॉइंट पर भी सोच रही थी, अच्छी बात है। और कौसर जो है वो एक अर्निंग कर रही है और यहाँ पर जो लोग एवरी टाइम कहते हैं कि कौसर जो है हर चीज मतलब सितारा का ही खाती है और सितारा का दिया पहनती है, अल्लाह माफ करे सितारा राज़िक नहीं है, अल्लाह राज़िक है, पता नहीं इस बात को क्यों भूल जाते हैं। तो खैर अगर सितारा उसके साथ कुछ करती है बदले में वो भी बहुत करती है। सितारा का जो भी क्रूशल टाइम होता है ना, जहाँ पर सितारा को किसी इंसान की ज़रूरत होती है प्रैक्टिकली, जो उसका घर देख सके, उसके बच्चों को देख सके उसके पीछे, तो वो हमेशा से हम तो यही देख रहे हैं जब से सितारा मलेशिया गई है तो उसने बहुत कोऑपरेट किया है। और सौतने हैं तो मिजाज उसका भी उखड़ सकता है, मिजाज सितारा का भी उखड़ सकता है, ये वाला सिलसिला तो रहता ही है अप एंड डाउन। लेकिन जिस तरह के लोग यहाँ पर चीज़ें कर रहे होते हैं, जिस तरह के लोग उसको बुरा बोल रहे होते हैं, अभी खैर वो थोड़ा सा उस पर हौला हाथ रखा हुआ है क्योंकि अभी जो तोपों का रुख है वो सितारा की भाभी नजमा की तरफ है। नजमा भी ना कुछ चीज़ें बहुत गलत कर रही है, वो क्या कर रही है मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और यहाँ करना चाहती हूँ। सितारा ने कितनी मेहनत से अपने इस घर में प्लांट्स मंगवाए थे, मतलब उसी सीज़न में जो अभी रिसेंट चल रहा है, कितने दिन हुए होंगे, यही लास्ट मंथ की बात होगी। तो वो प्लांट्स मंगवा के जो खाद डलवाई थी, बोरियां आई थी, छत धोनी थी, ये तमाम तर सिलसिले बिल्कुल ओमिट हो गए। ऐसा लगा कि वो चैप्टर जो है ना वो इस व्लॉगिंग की बुक से उसका पेज किसी ने फाड़ दिया है और वो एकदम ही कहानी कहीं दब गई है, वो कहानी कहीं गुम गई है। मतलब भाई आप अगर प्लांट्स लेकर आते हैं, आप अपने घर में कुछ इस तरह की चीज़ लेकर आते हैं, अपनी डेली रूटीन का आप उसे पार्ट बनाते हैं, तो यू हैव टू शो ना, आप उसको भी तो दिखाएं कि उसका आपने क्या किया, आप उसकी केयर कर रहे हैं, पानी जो है उसको मिल रहा है या पानी का वैसे ही शॉर्टेज है जिस तरह आप बता रहे थे। और अब तो बारिश भी नहीं हो रही रेगुलरली के अल्लाह की तरफ से प्लांट्स को पानी मिल जाए, मतलब ये वाला सिलसिला भी है। तो ये वाली बात भी ना बीच में कहीं रह गई और प्लांट्स लाकर एक और बार सितारा छत पे रख के उनको भूल ही गई हैं, ये वाला सिलसिला भी देखने को मिल रहा है और नए घर की तलाश और ये सिलसिले जारी हैं। अच्छा सितारा को तो छोड़ें, साथ जो बीबी है उसने भी बेंगलोर का विजिट स्टार्ट कर दिया है। मुझे रीज़न ये समझ में आ रहा है, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था मास सफ्तर का,
मास सफदर के जो व्लॉग्स है ना वो काफ़ी रैंक कर रहे हैं। उसकी ऑडियंस डिफरेंट है, इनकी ऑडियंस डिफरेंट है, लेकिन जो उसका कंटेंट है वो न्यू होम ही है और अच्छा जा रहा है, बहुत मिलियंस में उसके वीडियोस पर व्यूज़ आ रहे हैं। उसके वैसे भी व्यूज़ ओवरऑल अच्छे आते हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पर अच्छे आते हैं। तो उसका अपना एक कंटेंट चल रहा है, बट वो सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं कर रहा, बल्कि उसने सच में जो एक शिफ्टिंग है, ये तमाम तर चीज़ें हैं वो करके दिखाई है। ऐसा नहीं कि व्लॉग के लिए उसने बोल दिया हो कि मैं जो है नए घर में जा रहा हूँ, हम इस घर को गुड बाय कह रहे हैं, इस घर को छोड़ने का ये रीज़न है। जो भी था, जो भी एक कंटेंट भी व्लॉगर बनाते हैं, लेकिन फिर प्रैक्टिकली वो शिफ्टिंग ना माज ने करके भी दिखाई है। लेकिन इधर हम सितारा को देखें तो कितने टाइम से ना मतलब ये चीज़ पेंडिंग और होल्ड पर चल रही है। सोफे जो हैं वो रिपेयर होने गए हैं और देखते हैं क्या मामलात हैं। घर सितारा को मिला नहीं मिला, क्योंकि सितारा ने जो अपना व्लॉग एंड किया था वहाँ पर कहा था आप लोग दुआ कीजिए, मैसेज आया है और एक घर उस लोकेशन पर है जहाँ से कि बच्चों के स्कूल्स वगैरह नज़दीक हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में तो जिन भूत आ गए और अम्मी और इन सब का रिएक्शन आ गया और वो सिलसिला वहाँ से एकदम ही गायब हो गया। तो मैं ये बात भी सोच रही थी, तो शायद कि कंटेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स करते हैं, बट रिलेट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि कंटेंट के लिए कुछ भी लिख दिया, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम शिफ्ट हो रहे हैं, और ऐसा कुछ हकीकत में नहीं है। तो फिर ये तो फिर फेकनेस हुई ना, ये तो फिर सच्चाई नहीं हुई ना, ये तो फिर आप अपने ऑडियंस को जज्बाती करके और फिर एकदम से अपना जो एक व्लॉग है वो आपका रन कर गया और वहाँ से बस आपके व्यूज़ आ गए और फिर टाटा बाय बाय वाला सिलसिला हो गया। फिर ऐसा नहीं करें, क्योंकि बाबर भी इसी ट्रैक पर है, बैंगलोर देख रहा है। अच्छा, जो सितारा ने कौसर के घर से बाबर का घर दिखाया तो वो बस यूं एक ही मतलब फ्लो में है, यूं वो राउंड होता हुआ ना कौसर के घर पर खड़े होकर सितारा ने कैमरा को थोड़ा सा घुमाया और वो बाबर के घर की बैक नजर आ रही थी, क्योंकि एक ही ट्रैक पर सबका घर बना हुआ है, इन लोगों के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो मैं सोचती हूँ जब बाबर यहाँ शिफ्ट हुआ था, अगेन मैं ये बात बोलूंगी, तो उसने कहा था कौसर भाभी का घर हमसे बहुत दूर है और ज़रूरी नहीं है कि अगर इसी सोसाइटी में हमने लिया तो वो हमारे कुर्बो जवार में हो। बहुत बड़ी सोसाइटी है और हमारा घर बहुत दूर है उनसे और हमारा उनसे कोई लेना देना राब्ता जाब्ता नहीं है। तो देखिए आप लोग इतना क्लियर ना यहाँ पर आकर ब्लंडर मार देते हैं, झूठ बोल जाते हैं और फिर बाद में आप लोग पकड़े भी जाते हैं, और फिर जब ऑडियंस या फिर रिएक्शन चैनल्स उन पॉइंट्स पर बात करते हैं तो फिर आप लोग बुरा मान जाते हैं। तो ये भी तो एक सिलसिला है। अच्छा खैर, इसके साथ ही साथ मैं नजमा की बात पहले कर लूँ, फिर जो इनके चाचा अकबर है ना उनकी तरफ चलेंगे। नजमा, आपको याद होगा जब आपके सितारा के साथ मतलब बहुत आना जाना था, अभी आप जो आप वाला रिश्तेदारी है ना वो पेंडिंग पर है और तोपों का रुख आपकी तरफ है। अभी जो ये लोग हैं ना इनकी बारी भी आएगी, मतलब थोड़ा सा यू टर्न लेती है सितारा के रिश्तेदारों की कंट्रोवर्सी। कभी कोई रिश्ता अप हो जाता है, कभी कोई रिश्ता अप हो जाता है, कभी ऑडियंस किसी के पीछे पड़ जाती है, कभी ऑडियंस किसी के पीछे पड़ जाती है। बट सितारा अपना एक रिश्ता जिसको हमेशा ऑडियंस के एहतजाज के बावजूद बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखती है, वो है भाई बाबर का एक उसके साथ बॉन्ड। और बाबर जाहिर सी बात है उसकी एक होगी अंडरस्टैंडिंग और उसको यकीन होगा कि यहाँ पर ये मुझे मतलब मेरे लिए स्टैंड लेता है। वैसे तो बाबर ने जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी तो क्लियरली कह दिया था कि उसे कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं बनना, जो एक 2 साल 3 साल पहले चली थी जिसको बार बार याद किया जा रहा था। और फाइनली उस कंट्रोवर्सी की याद में जो सलमा है वो बैक टू यूट्यूब भी हो गई थी। लेकिन खैर अब बाबर बहुत ज्यादा रिएक्शन वीडियोस बनाता है और अब बाबर को तो डेली एक सेगमेंट सितारा ने डेडिकेट कर दिया अपनी वीडियो के अंदर बाबर को प्रमोट करने के लिए। तो टोटली सितारा की चॉइस है, वो जो भी करे। लेकिन अभी तोपों का रुख किसकी तरफ है? नजमा की तरफ है। तो मुझे नजमा की एक बात याद आई है। नजमा, बिल्कुल ये बात जो अकबर साहब हैं या चाचू हैं आपके, उन्होंने एक बात तो पते की है। नजमा, आपने खुद कहा था कि आपकी ख्वाहिश थी कि ये जो आपकी सास हैं ये आपकी अम्मी बने, क्योंकि आप इनको इस रूप में देखना चाहती थी, अपनी माँ के रूप में देखना चाहती थी और आपकी माँ नहीं थी। तो आपकी ख्वाहिश पर भी ये रिश्ता हुआ था। आपका एक वीडियो था, जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है हो सकता है उन्हें याद हो, लेकिन मुझे ये बात
याद है, तो आप एकदम से ना खुद को किनारे कैसे कर सकती हैं और आप कैसे कह सकती हैं कि आप जो है वो तो बिल्कुल डर के कोने पर बैठ गई थी। नहीं, आपका स्टेटमेंट था और मुझे आपका स्टेटमेंट याद है, पहले भी याद था, बट एकदम से ना जहन से बहुत सारी बातें निकल जाती हैं। लेकिन इनके बोलने पर मुझे याद आया कि यस, नजमा ने खुद कहा था कि उनकी ख्वाहिश थी कि जो अम्मी है वो उनकी सासू माँ वो उनकी अम्मी बने, यानी उनके अब्बा से शादी कर लें, तो उनकी भी इसमें रजा खुशी शामिल थी और ये शादी नजमा ने कराई थी। नजमा का भी एक टाइम पर दावा था, मतलब उस वक्त सब मीठा मीठा चल रहा था, अच्छा अच्छा चल रहा था, तो नजमा भी फ्लो में उड़ी जा रही थी, तरंग में बहे जा रही थी। और अब जो है नजमा की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई और फिर नजमा और अम्मी और सितारा का जैसे क्लैश चला, क्लैश और जैसे मिक्सअप हो गया, सॉरी, तो वो जो चला, तो उसके बाद अब नजमा आप भी देख लीजिए, आपने भी उस टाइम ये बातें की थी। खैर, जो गुलाम अकबर साहब हैं ये मुझे बताएं एक बात, आप कह रहे हैं कि ठीक है, तुम कह रही हो नजमा से कि जो यासीन है उसका बेटा फारूक भी है, सलमा भी है और कौन है, सितारा भी है, तो जो रुबीना है वो भी, तो जो उनकी बीवी, उन्होंने ये बात कही, तो इतना बड़ा एक आप स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? जो बीना बाजी हैं वो आपकी बीवी नहीं है भाई, निकल आइए ख्वाबों की दुनिया से, वो आपकी बीवी नहीं है, वो आपकी बीवी नहीं है, वो डॉक्टर अमीन की वाइफ है। पता नहीं अब उनके पास से क्यों यहाँ आ गई हैं, क्योंकि वो अभी यहाँ पर आई नहीं है आपा के घर, तो हो सकता है दोनों मियाँ बीवी की मशावरत से एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई हो कि इस तरह तुम वीडियो बनाना, इस तरह मैं वीडियो बनाऊंगी, तो टॉपिक अगर नहीं हुआ तो हम लोग इस तरह अपना कंटेंट चला लेंगे। बेसिकली यूट्यूबर्स जो है ना वो बहुत ईजी एक उनके लिए एक इजी यहाँ पर सिचुएशन को कैश कराना और डॉलर्स कमाना, जिनकी चल पड़ी निकल पड़ी तो उनकी निकल पड़ी, वो इसी ट्रैक पर चल रहे हैं। तो आप क्यों बोल रहे हैं आपकी बीवी के बारे में? जब आप नजमा आपने ऐसी बात कही तो क्या आपकी जो बीवी है वो अम्मा की बेटी नहीं है? भैया पहले तो वो आपकी बीवी नहीं है, दूसरी बात अम्मा की बेटी है, तो उधर से नजमा भी तो बहू है। और मैं एक बात यहाँ पर कहूंगी कि जो आपकी बीवी है उसके बारे में तो खुद आपके बेटे ने, सॉरी आपकी बीवी नहीं, आपकी मुतलका, मतलब अब तो वो किसी और की बीवी है ना, सिंड्रेला किसी और की हो गई है। तो आपके सगे बेटे ने जब उसकी इज्जत तार तार की थी तब आप भी नहीं आए थे, आपने भी उसको फोन करके समझाया होगा, जैसे बाबर ने समझाया था और उसने कहा होगा नहीं मुझे नहीं सुनना और मैं तो माँ को बिल्कुल रुसवा करूंगा क्योंकि ऑडियंस खुश हो रही है। क्योंकि उस टाइम ना ऑडियंस के जहन में ये भी था कि ये इनके साथ कर्मा हो रहा है, हम तो मकाफात कहते हैं भाई, क्योंकि इन्होंने सितारा के साथ बुरा किया था, तो ऑडियंस उस इल्यूजन में जी रही थी और उस इल्यूजन में घूम रही थी। तो अम्मा की तो बेटी है, बिल्कुल है, लेकिन आप ये देखिए कि इन लोगों ने बहुत बाद में आकर ये बातें की, उससे पहले आपके बेटे ने, जो कि अम्मा का नवासा है और सभी जानते हैं भाई किस तरह से इन दोनों बहनों की वो छितरौल कर रहा था, तो तब आपकी गैरत कहाँ जा सोई थी? ये भी तो आपकी बेटियां हैं ना, आप चच्चा हैं, आप मतलब आपके भाई की बच्चियां हैं, गुलाम साहब आपके भाई लगते हैं, इनकी रगों में आपका खून है, आप इनके महरम हैं, तो आपकी इज्जत कैसे गवारा कर रही थी? वैसे मुझे लगता है कि आपकी इज्जत जो है वो तब नहीं डामाडोल हुई जब आपकी सगी बेटी पर बात हुई, आप तब नहीं आए, आपकी बप्ता तब नहीं जागी, लेकिन शौहरता जो है वो जाग गई और आपने कहा, मतलब एक कहीं दिल में आपके अभी भी नर्म गोशा है आपकी एक्स के लिए, लेकिन फिर भी वो आपके लिए महरम नहीं है, तो खुदारा उनको अपनी बीवी मत कहिए। तो इन्होंने कहा कि जो नजमा है वो इनको लेकर, मतलब आप लोग नजमा की कितनी सुनते थे, बड़ी प्यारी भतीजी थी नजमा, है ना, उसने आपसे कहा और आप चल लिए और अपने भाई के लिए भी, और जो आपके मतलब कौन भाभी यानी अम्मी के जो अम्मी अब्बा थे उस वक्त वो भी हयात थे। कितनी एक अजीब बात है, मतलब नाना नानी भी हयात हैं, अम्मी का मैका आबाद है और अम्मी पर फिर भी जुल्म हो रहा है। मैं बड़ी हैरान हूँ, मतलब अम्मी पर जब एक बार जुल्म हुआ और नानी नाना ने वहां से अम्मी का जो भी मामला खत्म हुआ, खुला हुई तलाक हुई, हमें नहीं पता, जिस तरह से भी उन पर वो एक सिचुएशन गुजरी, जो भी एक हार्ड टाइम था, तो आपके मतलब सितारा लोगों के नाना नानी ने बहुत अम्मी को संभाला, फिर उनकी एक बेहतर जगह पर शादी की, थोड़ा निस्बतन बल्कि बेहतरीन जगह पर शादी की, और जब उनका इंतकाल हो गया मतलब अबू यासीन का, तो भी जो नाना नानी हैं वो हयात थे। तो क्या अम्मी तब भी बेआसरा थी, माँ बाप के होते हुए भी बेआसरा थी? मैं नहीं समझती। दो ही तो बेटियां हैं ना उनकी, एक शाहरुख की अम्मा और एक ये सितारा की अम्मी, तो मुझे नहीं लगता कि नाना नानी जो है ना, जिनका कि जिक्र सितारा भी करती हैं कि
नाना वड्डा बहुत अच्छे थे और इस तरह प्यार करते थे, हम लोग उनको यूं इस तरह मुखातिब करते थे, तो वो इतने गाफिल हो सकते हैं, या वो अपनी बेटी को उस टाइम एक प्रोटेक्शन ना देते क्योंकि उनकी इजाजत ली गई, बड़ा मैटर करता है। तो वो जो जुल्म हो रहा था अम्मी पर, जो अम्मी को बेटे नहीं रख रहे थे, तो क्या अम्मी माँ बाप के पास भी जाकर नहीं रह सकती थी? मैं ये सोच रही हूँ। मतलब सिचुएशन को आप लोग खुद कितना सवालिया निशान बना रहे हैं। या तो खामोश कर जाइए, अम्मी का जो शादी का टॉपिक है उसको कोई एक तो एंड करेगा ना, कोई एक तो चुप होगा कि जहां पर वो कहानी स्टॉप होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कंट्रोवर्सी का बटन स्टार्ट हो गया है और सब अपनी अपनी आकर जो एडिशन है ना उसमें कर रहे हैं, और जितना आप लोग सफाई दे रहे हैं, जितना आप लोग पॉइंट्स को ऐड कर रहे हैं, उतनी ज्यादा चीजें कंट्रोवर्शियल और मिक्स होती चली जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर आकर इन्होंने यही कहा कि तुमने जो नजमा अम्मी की बेटी के डीएनए पर मतलब सवाल उठा दिया, तो मैं बड़ी हैरान हूँ। आपके नवासे ने उसका मदीना में एक कोई मरहूम है, अल्लाह माफ करे, वो भी तो जिंदा नहीं है ना, जिसको कि रिलेट कर रहा था नजमा के साथ, तो फिर ये दो राय क्यों रखते हैं आप लोग? खैर जी, ये तमाम तर बातें इन्होंने की, लेकिन ये वजाहत नहीं दी कि जो नजमा ने इल्जाम इन पर लगाया था कि जो दो चाचा हैं इन्होंने अब्बू यासीन की डेथ के बाद उनकी तमाम तर प्रॉपर्टी फारूक से बिकवा दी थी, और गाड़ियां थी, ट्रैक्टर थे, घर, जमीन, जायदाद, और इन लोगों ने कौड़ी का बिल्कुल कर दिया था। तो इस बात को भी क्लियर कर देते, लेकिन वहीं तक क्लियर किया जहां तक आपको सिंपैथी चाहिए थी, जहां पर आप खुद को मतलब मुश्किल सिचुएशन में थे ना, उस सिचुएशन को आप हजम कर गए। खैर जी, यही तो रूल है और यही तो असूल है कि सब वहीं तक दिखाते हैं जहां तक खुद को मजलूम दिखाना हो, और फिर आगे निकल जाते हैं। तो भाई ये हमारा रिएक्शन रिव्यू जो भी समझे अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।